नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलता है पहाड़ का फुल अपडेट। दिन भर की सारी खबरें एक जगह, सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट दिन की सारी अहम खबरें। उत्तराखंड के मसूरी में सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू कार खाई में जा गिरी। इस घटना में 3 युवक और 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने खाई में गिरे 6 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से देहरादून के दून अस्पताल भेजा गया। मसूरी पुलिस के एसआई राजकुमार बरमोला ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे के समय कार से 3 युवक और 3 युवतियां मसूरी की ओर आ रहे थे। भट्टा गांव के पास मोड़ पर इनकी कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार सड़क किनारे पैराफिट को तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी। उधम सिंह नगर में सड़क किनारे खड़े वाहन से कार टकराने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हल्द्वानी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बुधवार की रात 1 बजे के करीब तीनों रुद्रपुर से कार पर घर लौट रहे थे। इसी दौरान मटकोटा मोड़ के पास इनकी कार सड़क किनारे खड़े वाहन से टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। चमोली गोपेश्वर सड़क मार्ग पर एक बड़ा बोल्डर पहाड़ी से सड़क पर आ गिरा, जिस कारण यातायात बाधित हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आपदा प्रबंधन और पुलिसकर्मी पहुंच गए और स्थानीय लोगों की सहायता से बोल्डर को सड़क से हटाकर यातायात दोबारा से शुरू किया। चमोली में भी भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। बुधवार शाम को देवाल थराली मार्ग पर भूस्खलन हो गया। इस दौरान एक 2 पहिया वाहन पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर थराली पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक स्थानीय लोग घायलों को निजी वाहन से देवाल स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जबकि मृतक के शव को एम्बुलेंस की मदद से देवाल ले जाया गया। कुछ दिन पहले हरिद्वार की सूखी नदी में दर्जनों गाड़ियों के बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद वीडियो को देखकर हर कोई सहम गया है। बहती हुई गाड़ियों के वायरल वीडियोस ने हरिद्वार और ऋषिकेश का व्यापार खराब कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद कई टूरिस्ट ने बुकिंग कैंसिल करवा दी। इसके साथ ही कई लोगों ने वीडियोस को देखकर हरिद्वार ऋषिकेश आने का प्लान भी रद्द कर दिया, जिसका सीधा असर धर्म नगरी और तीर्थ नगरी के पर्यटन पर पड़ रहा है, जिसके कारण इन दोनों जगहों के व्यापारी नाखुश हैं। नैनीताल में पिछले 24 घंटे में 111 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के चलते जगह जगह जल भराव हुआ है और पहाड़ों से मलबा आने से 18 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों का भारी नुकसान हुआ है। जिसके बाद जिलाधिकारी वंदना सिंह ने प्रशासनिक टीम को आकलन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के चलते आम पब्लिक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। लोगों के घरों में पानी घुस जाने से लोगों का सामान के साथ अन्य नुकसान हुआ है, जिसके आकलन के लिए जिला प्रशासन की टीम तैनात की गई है। साथ ही 24 घंटे के अंदर नुकसान का आकलन का सर्वे करके पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए धरना जारी है और अब 6 जुलाई तक पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृत न मिलने पर हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष संत केशव गिरी महाराज ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं आंदोलनकारियों ने अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी हुई है। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव नगर पालिका बड़कोट बीते 4 महीनों से भीषण जल संकट से जूझ रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के गुरुवार को 3 साल पूरे हो गए हैं। 3 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। इन 3 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। मैं सबसे पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं कि और साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अपने पार्टी के हाईकमान का, पार्टी नेतृत्व का, सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया। मुझे जिम्मेदारी दी गई। निश्चित रूप से इन 3 वर्षों में ऐतिहासिक रूप से निर्णय लिए गए।
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में देवभूमि में 4 धाम, श्री नंदा राजजात आदि कैलाश समेत अन्य धार्मिक यात्राओं और बड़े मेलों के प्रबंधन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद का गठन किया जाएगा। इस सिलसिले में गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में परिषद की संस्तुति की है। 3 स्तर पर बनने वाली ये परिषद साल भर सक्रिय रहकर यात्राओं और मेलों के संचालन के लिए कदम उठाएगी। इसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों के आयुक्तों को परिषद के सीईओ की जिम्मेदारी देने की संस्तुति भी समिति ने की है। अब जंगल की आग बुझाने, फसलों पर छिड़काव करने और आपदा में राहत सामग्री भेजने के काम ड्रोन से हो सकेंगे। नई ड्रोन नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA ने 6 श्रेणियों में 23 ड्रोन कंपनियों को लिस्ट कर दिया है। विभाग अपनी प्रॉपर्टी से लेकर अन्य मैपिंग संबंधी सभी काम इनमें से किसी भी कंपनी से करा सकती है। हरिद्वार के सेलमपुर में घनी आबादी के बीच बने प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में बुधवार को अचानक आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर भाग खड़े हुए। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर ली। वहीं फायर स्टेशन की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन आग हवा के साथ तेजी से फैलती चली गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। युवती से फोन पर अश्लील बातचीत करने के मामले में निलंबित किए गए उधम सिंह नगर के पंतनगर थाने के पूर्व प्रभारी राजेंद्र सिंह डांगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान डांगी पर अपने पद के दुरुपयोग का मामला पाया गया था। पंतनगर थाने में धारा 354A की उप धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पंतनगर के निलंबित थाना प्रभारी का युवती से अश्लील बातचीत करने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। रुद्रपुर के गांधी पार्क के पास युवक पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गोलीकांड के तार विदेश से जुड़े हुए हैं। एसएसपी मंजुनाथ TC ने बताया कि विदेश में बैठे सहज विर्क ने इलाके में डर का माहौल बनाने के लिए और गदरपुर के रहने वाले प्रशांत सिंह से रंगदारी वसूलने के लिए शूटरों से फायरिंग करवाई थी। इसके बाद प्रशांत सिंह के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी और घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पुलिस ने स्विफ्ट कार भी बरामद की है। जो प्रशांत है वो जब से चला उस दिन, तब से ये जो इसके सहज विर्क के गुंडे हैं, जो उनका एसोसिएट्स है, उनका साथी गण है इस क्राइम का, जो पहले से प्लानिंग करे थे, उन्होंने पीछे से प्रॉपर रेकी किया। एक एक कदम का उन्होंने लोकेशन दिया, हर एक माइलस्टोन का इन्होंने लोकेशन दिया वहाँ पे, और लास्ट में उसकी गाड़ी वाड़ी मतलब उसकी हुलिया मतलब हर चीज़ का सटीक फोटो वीडियो देते हुए लाइव लोकेशन भेज के शूटरों के साथ संपर्क में रहते हैं, शूटरों को गाइड करके वारदात करवाया। उसके बाद भी वो देखते रहे कि प्रशांत को बचाने कौन आता है, महफूज कैसे उठाता है, किस हॉस्पिटल में जाता है, सब चीज कराए। T20 विश्व कप की ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया भारत लौट चुकी है। एयरपोर्ट से लेकर होटल ITC मॉल तक क्रिकेट फैंस ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भारतीय खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। होटल पहुंचने पर कप्तान रोहित शर्मा सहित ऋषभ पंत, सूर्या और हार्दिक ने केक काटा। इसके बाद टीम इंडिया स्पेशल जर्सी पहनकर PM हाउस पहुंची, जहां PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां PM मोदी ने टीम इंडिया के साथ फोटो भी खिंचवाई। PM मोदी से मिलकर विराट कोहली बोले, आपसे मिलकर गर्व हुआ। PM से मीटिंग के बाद विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर बहुत गर्व हुआ। हमें प्रधानमंत्री निवास पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद सर। उन्होंने PM मोदी को टैग भी किया, जिसके बाद देखते ही देखते तस्वीरें वायरल होने लगी। कुछ ही देर में लाखों लाइक्स मिल गए। आपको बता दें कि T20 चैंपियन टीम इंडिया आज बारबेडोस से भारत लौटी, जहां सैकड़ों प्रशंसकों ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर लगातार हो रही बूंदाबांदी और कड़ी सुरक्षा के बावजूद टीम इंडिया का भव्य स्वागत किया। तो इस बुलेटिन में हमने आपको दी उत्तराखंड की कई अहम और जरूरी खबरें। फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तराखंड की ऐसी ही अहम खबरों से हम आपको रोज रूबरू करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।